व्हाट इज ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। डन हो गया यहाँ पर। अच्छा, लेकिन मेरी एक बात समझने की कोशिश करिएगा। एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं और इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मेरे पास क्या आ रहा होगा? अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल, सही है। और लेट से मेरे पास आ रहा होगा, मैं बैंक बैलेंस लिख देता हूँ ना, कैश मेरे पास ही पड़ा होगा ना, बैंक बैलेंसेस, ये तीन चीजें आ रही होंगी मेरे पास। डन हो गया प्यारे बच्चों। ये जो अकाउंट रिसीवेबल आ रहा है कितने रुपए का आ रहा है? 100 रुपए का। ये लेट से आ रहा है किससे? कस्टमर ए से। ये जो अकाउंट पेबल आ रहा है लेट से कितने रुपए का आ रहा है? 200 रुपए का। ये किससे आ रहा होगा? सप्लायर बी से। ये जो बैंक बैलेंस आ रहा है 300 रुपए का, ये किससे आ रहा होगा? नेशनल बैंक ऑफ, मैंने एक कंपनी है लेट से यूनिलीवर, और यूनिलीवर के पैसे नेशनल बैंक में पड़े। डन हो गया यहाँ पे। अच्छा, मैं कस्टमर को क्या भेजूंगा? और कंफर्मेशन रिसीव नहीं होती, मैं फॉलोअप लूंगा। फॉलोअप से भी कंफर्मेशन रिसीव, यार कौन कराओ दोस्त, जल्दी से कराओ। और कस्टमर से भी कंफर्मेशन मुझे रिसीव। अगर मुझे कंफर्मेशन रिसीव नहीं होती कस्टमर से, सुनिएगा प्यारे बच्चों, अब मैं करूं क्या? मैं काम करता हूं मैं ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने की कोशिश करता हूं। और ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर क्या है? ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर मैं ये देखूंगा कि ये अकाउंट रिसीवेबल इस दुनिया में आया कैसे। सुनिएगा मेरी बात को, ये तीनों बैलेंस शीट आइटम है, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एंड, मेरी बात सुनिएगा गौर से, सही है। मैं कहूंगा ये अकाउंट अगर वाकई में मेरा ये रिसीवेबल है तो इसका और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से साल के बन रहे हैं? फाइनेंशियल बन रहे हैं 31 दिसंबर 2021 के। तो अगर एज एट 31 दिसंबर 2021 पे मेरा ये रिसीवेबल है, तो इसका मतलब है जनवरी 2022, फरवरी 2022, मार्च 2022 में ये पैसा, जल्दी जल्दी, ये पैसा रिसीव हो चुका होगा। तो जी इसका ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर क्या है? इसका ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर है सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट क्यों लिख रहा हूं? आज रिसीवेबल है तो मिलेगा बाद में ही ना, तो सब्सिक्वेंट रिसीट्स देख सकता हूं मैं। क्या ये बात समझ आती है? तो अगर फॉर एग्जांपल 100 रुपए का रिसीवेबल है, अगर मैं कहता हूं मुझे इस बच्चे से 15,000 रुपए रिसीवेबल है और मुझे 10 दिन बाद ये बच्चा पे, तो ऑडिटर को कंफर्म हो जाएगा कि हाँ जी स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है, हाँ जी आईक्यू का इस 15,000 रुपए के बैलेंसेस पे राइट है, और 15,000 पे रिकॉर्ड किया हुआ था और 15,000 मिल चुके हैं। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? क्लियर हम सारे यहाँ पे? तो मेरे पास एक तरीका क्या है, मैं क्या देख सकता हूं? मैं सब्सिक्वेंट रिसीट। सर व्हाट इफ कि अगर सब्सिक्वेंट रिसीट्स मुझे 100 की रिसीव हो जाए, हैप्पी एंडिंग। व्हाट इफ मुझे कितने की रिसीव हो जाए? अगर 100 की हो गई तो हैप्पी एंडिंग, खत्म। और अगर कितने की रिसीव हो जाए? 60 रुपए की। तो सर इसका मतलब है एविडेंस 100 रुपए पे ऑब्टेन करना था, आपको मिला एविडेंस 60 रुपए के ऊपर है। तो सर अब 40 रुपए पे क्या करूं? बचा कितना? 60 रुपए की सब्सिक्वेंट रिसीट्स देख ली, बचा कितना? 40 रुपए। सर इस 40 रुपए पे क्या काम करूं? अगेन आपने ये देखना होगा कि रिसीवेबल रिकॉर्ड कैसे हुआ होगा। ये रिसीवेबल रिकॉर्ड कब होता है? जब सेल्स क्रेडिट होती है, सेल्स क्रेडिट होती है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होता है। तो अगर वाकई में ये सेल्स हुई है, जल्दी बता दे कौन सा डॉक्यूमेंट देख लूं? मेरे प्यारे बच्चों जबरदस्त, 40 रुपए के लिए मैं गुड्स डिलीवरी नोट देख सकता हूँ, इस 40 रुपए के लिए मैं सेल्स इनवॉइस देख सकता हूँ, इस 40 रुपए के लिए मैं सेल्स का एग्रीमेंट देख सकता हूँ। क्या यहां तक मेरे प्यारे बच्चों बात समझ आती है आपके? तो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, क्या ये बात समझ आती है प्यारे बच्चों? अच्छा, सप्लायर बी कितने कंफर्मेशन नहीं आई, पहला तरीका सब्सिक्वेंट रिसीट्स, सब्सिक्वेंट अगर तो सब्सिक्वेंट पेमेंट कितने की रिसीव हो गई, लेकिन अगर मैंने पे 200 रुपए नहीं करे, 140 रुपए पे करे मैं सब्सिक्वेंटली, तो क्या, तो ये अकाउंट पेबल भी रिकॉर्ड कैसे हुआ होगा? डेबिट क्या हुआ होगा? परचेज अगर मैंने करी है तो इट मींस, प्यारे बच्चों बहुत इस
नहीं, पेमेंट 140 की हो गई है ना, तो 60 रुपीज के लिए मैं क्या कर लूंगा, गुड्स रिसीव ओरिजिनल सप्लायर इनवॉइस सप्लायर का एग्रीमेंट देख लूंगा। क्या याद है, बैलेंस शीट तो यतीम और मस्कीन है ना, ट्रांजैक्शन फॉर द ईयर होगी तभी तो बैलेंस शीट हिलेगी। अगर एक कस्टमर ने 10 साल से पैसे आपको नहीं दिए तो वो बैलेंस शीट में ऐसे ही आ रहा होगा अकाउंट में, सही है। ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर होगी तभी तो ये चीजें चेंज होंगी। क्या यहां तक बात समझ आती है? तो जी पेबल रिकॉर्ड कैसे हुआ होगा, ये पेबल ऐसे रिकॉर्ड हुआ होगा कि आपने कोई ना कोई परचेज की होगी, तो परचेज डेबिट हुआ होगा, तो उस रिस्पेक्टिव परचेजेस को आप क्या कर ले, वेरीफाई कर ले। क्या यहां तक बात समझ आती है? मैं थोड़ा सा और आसान कर देता हूं। ये 200 रुपए का जो अकाउंट पेबल है सप्लायर बी को, तो सप्लायर बी से मेरे पास 2 इनवॉइसेस आई थी, एक थी 30 नवंबर की और दूसरी थी 31 दिसंबर की। 30 नवंबर वाली पेमेंट मैं कर चुका हूं, 140 रुपए की पेमेंट मैं कर चुका हूं। 31 दिसंबर अभी तक पेमेंट जब ड्यू नहीं हो तो सब्सिक्वेंटली पे कैसे करूं भाई? तो अगर ये वाकई में मैंने खरीदा है तो मैं क्या देख लूंगा, गुड्स। आप समझ रहे हैं, वो जो लास्ट क्लास में इंटरनल कंट्रोल डायग्राम वगैरह बनाए थे वो इसलिए बनाए ताकि आगे जाके हमें ये वर्ड्स कुछ समझ में आ जाए प्यारे बच्चों। हाँ जी, नहीं आपको मैं एक मजे की बात बताता हूं, ये क्या है, और ये थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी है। ये क्या है, बैंक स्टेटमेंट। ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट आप नहीं बनाते, कौन बनाता है? बैंक बनाता है, तो ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट। क्या यहां तक बात समझ आती है? और कोई सवाल पूछ सकते हो? आ रहा है तुम्हारे जहन में सवाल? मैं साइड में हो जाता हूं। हाँ, जानी घर में पैसे थोड़ी देके जाएगा, बैंक से ही पैसे ट्रांसफर करेगा ना। हाँ जबरदस्त सर। अगर 40 रुपए रिसीव, सुनिएगा मेरे, आपकी बुक्स में रिसीवर कितने का आ रहा है, पेमेंट कितने रिसीव हुई है, 60 रुपए। 40 रुपए अभी तक रिसीव, क्या 40 रुपए ड्यू हो गए? तुम ऑडिटर हो, 40 रुपए ड्यू हो गए? सर ड्यू हो चुके हैं, सर ड्यू हो चुके हैं, रिसीव नहीं हुए। तो सर इसका मतलब है सामने वाला कस्टमर आपको पेमेंट कर नहीं रहा। जब पेमेंट कर नहीं रहा तो ये कस्टमर क्या हो चुका है, 100 रुपए के बैलेंस को लेकर आ जाए, 60 रुपए पे किसने मना किया? एक बंदा आपको पैसे पे नहीं कर रहा तो ये थोड़ी है कि सबसे कोई, मतलब देखिए प्रोफेशनल जजमेंट है, मेरी बात सुनिएगा। अगर तीसरा सिनेरियो, रिसीट्स 0 रुपए की, तो ये थोड़ी है कि मैंने जीडीएल वगैरह देख लिया, मैं देखूंगा, लेकिन मैं फिर एक सवाल भी तो करूंगा। क्या सवाल करूंगा कि भाई कस्टमर पैसा पे क्यों, कस्टमर पैसा पे नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कहीं कस्टमर के हालात तो खराब नहीं है, कहीं कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टीज तो नहीं है, पेमेंट ड्यू कब हुई थी, और अगर पे नहीं कर रहा तो भाई आपने 100 रुपए पे क्यों रिकॉर्ड किया हुआ है? आपको तो क्या करना चाहिए इसके अगेंस्ट, एक बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड करना चाहिए प्यारे बच्चों। क्या यहाँ तक बात समझ आती है कि मैं ये काम कर सकता हूँ? सही, जजमेंटल एरिया है, सही है। अच्छा क्लियर है हम सारे यहाँ पे, हम क्लियर है प्यारे बच्चों? तो हमारा अब ये समझ आता है व्हाट आर द अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। प्यारे बच्चों अब समझ आता है व्हाट इज द अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर। अगर आप हैंडआउट पे आए एक सेकंड, अगर कंफर्मेशन रिसीव नहीं होती, इन द केस ऑफ नॉन रिस्पॉन्स, इट मे इंडिकेट प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। क्यों? जल्दी, ऐसा हो सकता है कि ये कस्टमर कभी एग्जिस्ट करता ही ना हो, कंपनी ने फिक्टिशियस रेवेन्यू रिकॉर्ड किया हुआ होगा, सही है। इट मे इंडिकेट दी प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल। द ऑडिटर शैल परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर टू ऑब्टेन, एक ही तो ऑब्जेक्टिव है, टू ऑब्टेन रेलेवेंट एंड रिलायबल। अब आप जब भी कोई, अब आप लिखेंगे ना, अब आप ये नहीं लिखेंगे परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, अब आप क्या लिखेंगे, परफॉर्म टू ऑब्टेन रेलेवेंट एंड। आपकी ड्राफ्टिंग ऑटो, देखिए रट्टा नहीं लगा रहा, सुनिएगा मेरे, लेकिन आपको पता होगा क्या जब मैं प्रोसीजर लिख रहा हूं तो उस प्रोसीजर में मेरा लिखना क्या है, मैंने रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस, बिकॉज़ आईएसओ 505 में तो ऑब्जेक्टिव वो चाहता ही आपसे ये कह रहा आपने रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते, तो स्कोप लिमिटेशन है, 5 अप्लाई होते हैं। यहां तक बात समझ आती है? अच्छा भाई क्या है मेरे पास एग्जांपल फॉर अकाउंट्स रिसीवेबल, एग्जामिन द स्पेसिफिक सब्सिक्वेंट कैश रिसीट्स, शिपिंग डॉक्यूमेंटेशन, गुड्स डिलीवरी नोट वगैरह।
एंड सेल्स नियर दी। एक सेंस बनती है कि जनवरी 2021 की सेल्स का रिसीवेबल नहीं होगा, नवंबर और दिसंबर के महीने की सेल्स का रिसीवेबल होगा। तो सेल्स नियर दी ईयर एंड, सही है। फॉर अकाउंट्स पेबल एग्जामिन सब्सिक्वेंट कैश डिसबर्समेंट और अदर रिकॉर्ड सच एज गुड्स रिसीव नोट। आप सप्लायर इनवॉइस भी लिख सकती हैं, आप सप्लायर एग्रीमेंट भी लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, यहां तक बात समझ आती है? क्या ये वर्ड क्लियर हुआ थोड़ा सा? कौन सा वर्ड हम पढ़ रहे हैं? ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। मेरा आपसे एक सवाल है, मैं कंफर्मेशन भेजू ही ना, मैं ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर भेज दूं? मैं कंफर्मेशन भेजू ही ना, मैं ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर लूं? भाई मैं सवाल कर रहा हूं आपसे, अब आप जवाब, अब पेपर तो यही आएगा ना कि भाई जूनियर ने बोला क्या फायदा कंफर्मेशन भेजने का, कंफर्मेशन तो रिसीव होती नहीं है, क्यों टाइम से आया करें। आए हम दोनों बैठ के ऑल्टरनेटिव, हाँ जी आंसर, अब इसका आंसर आइजा में नहीं मिलेगा आपको। माय प्राइमरी ऑडिट प्रोसीजर इज द एक्सटर्नल कंफर्मेशन, तभी तो उसका नाम ऑल्टरनेटिव रखा है। प्राइमरी प्रोसीजर परफॉर्म करोगे तभी तो ऑल्टरनेटिव की नौबत आएगी। ऑल्टरनेटिव कुड नॉट बी दी प्राइमरी। प्लस सुनिएगा मेरी बात को, कंफर्मेशन भेजता हूं और अगर मैनेजमेंट मना कर दे, कितने सारे रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कंफर्मेशन भेज दी, मैनेजमेंट अलाउ कर दिया, रिसीव, इट मे इंडिकेट द प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटीरियल। अभी पढ़ा हमने थोड़ी देर पहले, कंफर्मेशन रिसीव नहीं होती तो इट मे इंडिकेट द मटीरियल, इट मे इंडिकेट द रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट। क्या यहां तक प्यारे बच्चों बात समझ आती है? तो अगर पेपर में ऐसे समझाने के लिए कह रहा हूं कि पेपर में एक सवाल आ जाए तो हमेशा कंफर्मेशन मेरा प्राइमरी ऑडिट प्रोसीजर होगा, बिकॉज इससे मुझे बहुत सारे रिस्क और ऑडिट एविडेंस मिल सकते हैं, इवन दो कंफर्मेशन रिसीव नाउ, इवन दो कंफर्मेशन रिसीव नाउ, उसके बावजूद मुझे बहुत सारे रिस्क और एविडेंस ऑब्टेन हो सकते हैं। क्या यहां तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? अच्छा जी, क्लियर है सारे? यहां तक बच्चों, यहां तक क्लियर है सारे? सिर्फ समझ रहे हैं, हमने एक वर्ड को समझ रहे हैं, कौन सा समझ रहे हैं? ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर।